आपका स्वागत है आपका ललिता कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल चैनल में। तो आज मेरा ब्लॉग है दालों के ऊपर कि हम कितनी तरह की दाल को यूज कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनके फ़ायदे कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दाल को मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ और उसको कैसे रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं इतनी तरह की दालें, अरहर की दाल, चने की दाल, मिक्स दाल, उड़द की दाल, खड़ी मसूर की दाल और ये मूंग की दाल। और ये है लाल मसूर की दाल बिना छिलके वाली। ये छिलके वाली है, ये खड़ी मसूर छिलके वाली है और ये बिना छिलके वाली। तो इतनी तरह की दालों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। इन सभी दालों को मिला के मैं मिक्स दाल बना लेती हूँ। तो जब जो मर्जी दाल बनाने का मन करे आप बनाइए। कैसी लगी मेरी ये दालों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दालों का कुछ सेक्शन है। ये उड़द की दाल है, ये थोड़ी सी अरहर की दाल है। अब मैं आज बताने जा रही हूँ आपको कि दालों को मिक्स करके और दो दालों को मिक्स करके बनाने से कितनी टेस्टी दाल बनती है। तो मैं इस कच्ची दालों को मिक्स करना आपको बता रही हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी अरहर की दाल बची थी, ये ले लेते हैं। दाल मेरी ख़त्म भी हो गई थी लगभग। ये 1 केजी का डब्बा है, तो मैं दाल को इस तरह रख लेती हूँ। तो मैं जब भी अरहर की दाल बनाती हूँ तो पहले प्लेन दाल बनाती हूँ। तो कभी जैसे मन करता है कुछ और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ ये चने की दाल। लगभग ये मेरी 1 किलो दाल है, ये लगभग मेरी अरहर की। तो मैं इसमें लगभग 100 ग्राम करीब चने की दाल मिलाती हूँ। इससे क्या होता है, जब आप अरहर की दाल बनाएंगी तो आपको अरहर की दाल बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत टेस्टी। वैसे सिंपल बनाइए या तो लहसुन मिर्चा जीरा प्याज टमाटर का तड़का देकर बनाएंगी तो दाल में एक टेक्चर आता है, और जो कि सोंधा सोंधा से खुशबू। खटाई डाल दीजिए तो और भी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं दालों को मिक्स करके इस तरह रखती हूँ। और चने की दाल में फाइबर होता ही है और हेल्थ के लिए भी ठीक होता है। तो मैं इन दालों को इसमें फिल कर लेती हूँ। देखिए मैंने दाल को बना लिया। इसमें थोड़ा सा मतलब 70-80 ग्राम चने की दाल है और 1 किलो ये अरहर की दाल है। तो इस तरह से दाल को बनाइए। मेरी अरहर की दाल तैयार हो गई है और ये मेरी मिक्स दाल है। तो मैंने इसमें देखिए, इसमें कई तरह की दालें हैं। इसमें है चना, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल। 5 दालों का मिक्सर मैं बना के इस तरह रख देती हूँ। तो किसी दिन मिक्स दाल खाने का मन हो तो आराम से इसको खा सकते हैं। तो ये हो गई मेरी मिक्स दाल, सब तरह की मिक्स दाल मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। ये उड़द की दाल है। उड़द की दाल में जैसे किसी का सैटरडे को लगभग बन ही जाता है उड़द की दाल, तो इसको उड़द की दाल को आप बनाइए और हींग और जीरा का तड़का देकर, लहसुन का तड़का देकर बनाइए। बहुत अच्छी काली दाल बनती है इससे। और ये है मूंग की दाल। जब आपको मूंग की दाल खानी हो तो आप कोशिश करिए कि सभी तरह की दालों को खाइए, सब तरह की दाल, चाहे उड़द हो या अरहर की दाल हो या चने की दाल हो। मटर की दाल इसलिए नहीं खाते लोग, डालते हैं कम डालते हैं। मटर की दाल नुकसान करती है पेट के लिए, ज़्यादा उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और गर्मी भी है, तो अगर आप गर्मी में बहुत कम सब्जियां आती हैं, जैसे जून जुलाई में
जब बारिश का सीज़न आ जाता है आप तरह तरह की दाल बनाइए और परिवार के साथ एंजॉय करिए। ये मेरा था छोटा सा ब्लॉग। अभी आप मैं बताती हूँ और क्या क्या करते हैं। और ये है मेरी खड़ी लाल मसूर। तो जो इसमें लाल मसूर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये छिलके बिना छिलके वाली हैं, और ये जो खड़ी मसूर है ये छिलके वाली है। जब इसको मैं बनाती हूँ तो इसको मसालों के साथ बनाती हूँ, और इसमें डालती हूँ मैं, जब खड़ी मसूर बनाती हूँ तो इसमें डालती हूँ छोटे वाले चंक्स सोयाबीन के, जो सोया चंक्स आते हैं छोटे वाले, वो मैं इसके साथ मिक्स करके बनाती हूँ। लहसुन, मिर्ची, प्याज, खड़े गरम मसालों को डाल के बनाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये खड़ी मसूर है। तो मैं एक ही दाल नहीं यूज करती, मैं सब तरह की दालें यूज करती हूँ। दाल से प्रोटीन भी मिलता है और नुकसान भी नहीं करता, टेस्ट भी बदलता रहता है। मतलब अगर हफ्ते में 8 दिन आप 2 दिन इसको खा लीजिए, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, 2 दिन इसको, तो बैलेंस भी बना रहता है और दालों का पोषण और पौष्टिकता भी बनी रहती है। और हेल्थ के लिए तो इतनी अच्छी होती है, क्योंकि हम एक चीज़ खाते खाते बॉडी उसी तरह होने लगती है। तो हमें हर तरह का न्यूट्रिशंस चाहिए। तो इस तरह का न्यूट्रिशंस आप भी अपने घर में बनाइए और तरह तरह की दालों को खाइए। तो ये था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये है हमारी दालों का सेक्शन, और मैं इसे रखती हूँ और जब मर्जी मैं बना लेती हूँ। और ये ध्यान दीजिए कि जब भी बरसात का मौसम धीरे धीरे जैसे आएगा, अभी तो गर्मी है, आज अप्रैल का है, 26 तारीख है आज, तो अब धीरे धीरे जैसे आएगा तो आप कोशिश करिए कि दालों को कम निकालिए बाहर, क्योंकि सीलन आ जाती है। तो मैं थोड़े थोड़े सामान बाहर निकालती हूँ, बाकी मैं अंदर रखी रहती हूँ अपने स्टोरेज में। स्टोर रूम में मेरा रखा रहता है सामान, तो उसमें पन्नी से बांध के खूब अच्छे से हवा ना लगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें फिल करती रहती हूँ और डब्बे को एक्सचेंज करती हूँ। जैसे एक डब्बा खाली हो जाता है तो मैं दूसरे डब्बे में भर लेती हूँ। इस तरह की मेरी दालों का ये सेक्शन है। तो आपको कैसे लगा मेरे दालों का सेक्शन, और मैं कैसे दालों को यूज करती हूँ, और किस तरह मैं दालों को मिक्स करती हूँ, और कितनी तरह की दालों को मैं डेली वाइज बनाती रहती हूँ, क्योंकि कभी सब्जी भी बन जाती है और कभी दालें बन जाती हैं। तो एक दाल खाते खाते इंसान बोर हो जाता है। तो मैं इस तरह की दालों को बनाती रहती हूँ, अपनी फैमिली को एंजॉय कराती रहती हूँ। कोई दिक्कत भी नहीं होती, और सारे तरह के न्यूट्रिशंस और फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, सारी चीज़ें दालों में होती ही हैं। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इन्हीं दालों को आप तरह तरह के तरीक़ों से बनाइए और परिवार के साथ एंजॉय करिए। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा दालों के ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई सी व्लॉगिंग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, और मैं ज़रूर आपसे अपने किचन से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले। आपको भी पता ही होगा लेकिन सारी बातें, लेकिन अब सबके घर में जैसे आप कुछ बताइए मुझे, मैं आपको कुछ बताऊं, तो एक दूसरे से बताने से वो चीज़ें शेयर होती हैं, वो ज्ञान बढ़ता है। क्यों कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस तरह की सारी बातें हैं। तो मैं आपको अपने मसालों के बारे में भी बताऊंगी कि मैं किस तरह के मसाले यूज करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग मसालों के ऊपर होगा। तो चलिए चलते हैं, और आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, अपना ख्याल रखिए।